इस क्लास को पूरा देखिएगा, चाहे आप क्लास 9th में आए या फिर 8th में आए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब भाई नंबर सिस्टम पढ़ना है तो उसके लिए भाई हमको नंबर्स जानना भी जरूरी है। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो आज की टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 8th में है ना, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है और उसका पहला टॉपिक जो होगा ना, वही चीज है। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, चाहे आप क्लास 9th में आए या फिर 8th में आए, है ना। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम दिखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीधी सीधी बात करूँ यार, तो जो भी हम कोई भी वस्तु, अगर कोई भी चीज़ हम काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं, वही आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लो मैं कह दिया 25 गाड़ियां हैं, या फिर मेरे पास 3 पेन्स हैं, है ना। तो 3 पेन्स हैं, तो 3 पेन्स क्या है, जो 3 आ रहा है वो नेचुरल नंबर्स है। अब उसमें क्या क्या से नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको लेकर के इनफाइनाइट तक आपको नंबर्स मिल जाएंगे, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर हम बात करें कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स कौन होता है, तो यहां से देखिए आपको क्या दिख रहा है भाई कि 1 सबसे छोटा है। तो आप बता देंगे कि भाई सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। लेकिन अगर यही आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे। तो यहां पर आपको इनफाइनाइट दिख रहा है, तो ऐसा तो आप बता नहीं सकते कि भाई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होगा। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है यार, ठीक है। सबसे छोटा तो आप बात करेंगे 1 है, लेकिन बड़ा कहेंगे तो नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं भाई हम होल नंबर की। किसकी? होल नंबर्स। बस जो नेचुरल नंबर है उसी के आगे आप एक 0 लगा दीजिए, हो जाएगा आपका होल नंबर्स। यानी कि यहां पर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपका जो नंबर दिखेगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट था, और होल नंबर आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th में तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 8th में भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। देखो क्या कहा जाता है कि भाई क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो देखो होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। अगर यही 0 देखो हटा दिया जाए तो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर, और 0 लगा दिया जाए होल नंबर, तो इसके ही अंदर ही तो ये नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये चीज अगर आपसे कोई कहता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ हो सकते हैं। बट इसी का अपोजिट क्वेश्चन कर लिया जाए तो, यानी कि अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कह रहा है। लेकिन यहां पर देखो 0 भी है, तो 0 क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि भाई कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ की बात कर रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं हम 5 कह रहा है, तो 5 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, होल नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स भाई क्या होता है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं, जिनको हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। कहां से कहां तक भाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, है ना। अच्छा, होल नंबर्स में अगर ये आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, तो इसमें आपको वैसे भी दिख रहा है कि 0 होगा, और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो ये आपका होल नंबर हो गया था। इंटीजर्स भी आपका हो गया कि भाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स की बात अगर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पी और क्यू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यानी कि हम जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर क्यू अगर बात करें तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि जो एक क्यू दिख रहा है, अगर इसके 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है, इनफाइनाइट ही आएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं, उनको
ये अभी हमने आपको बताया कि जिस भी नंबर को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये जो 5 दिख रहा है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में 1 कर सकते हैं, और ये क्या हो गया, P अपॉन Q के रूप में हमने लिख दिया। तो ये क्या भी है, आपका रेशनल नंबर हो सकता है, ये ध्यान देना है ना। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। रेशनल और इरेशनल दोनों एक दूसरे से उल्टा है कि क्यों भाई, रेशनल नंबर में कह रहा है कि P अपॉन Q के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल में कह रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और वो सारे के सारे मैक्सिमम क्या होते हैं, रूट के अंदर ही होते हैं। जैसे ये √2 है आपका दिख रहा है, √3 दिख रहा है, √5 दिख रहा है, √7, ये क्या है आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर। बट कुछ अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं आपसे, क्या ये 16 जो दिख रहा है रूट में, ये क्या आपका इरेशनल नंबर होगा? अब कुछ लोग तो बताएंगे सही और कुछ लोग बताएंगे गलत। मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि ये इरेशनल है और कुछ लोग कहेंगे कि इरेशनल नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि इरेशनल नहीं है उनका सही है, और बाकी जो कह रहे हैं कि इरेशनल है वो गलत है उनका, ठीक है। बट गलत है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखने से तो यही लग रहा है कि भाई इरेशनल है, बट क्यों गलत है ऐसा, अब इसको समझते हैं। √16 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 4 होती है, ठीक है। और इस 4 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो कि रूट में लिखे जाते हैं बट इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे √4 हो गया आपका, है ना, √25 हो गया, रूट का 9 हो गया, तो ये क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो रूट में आपको दिख जा रहे हैं वो सारे के सारे इरेशनल ही होंगे, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो यही आपको पढ़ना था यार सारे, अब चाहे आप क्लास 8th में हो चाहे 9th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई ये हो गया आपका नंबर्स, और यही आज की क्लास में यार हम लोगों को पढ़ना भी था। बात समझ में आ गया। हाँ, अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए, उसका आंसर हम बहुत ही जल्द देंगे, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसकी दिक्कत बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।